समोसरण दिखाए गए हैं। तो 4 समोसरण तो 8 भूमि समेत व्यवस्थित दिखाए गए हैं। लगभग 2-2 ढाई सिक्के छोटे छोटे हैं और बाकी शेष समोसरण केवल गंधकुटी के रूप में दिखाए गए हैं। कटनी पर चतुर्मुखी की प्रतिमा ऊपर रखी। ऐसे 170 समोसरणों में चतुर्मुखी जिन प्रतिमाएं 4-4 होने से 680 जिन प्रतिमाएं। पुनः एक सिंहासन में 24 तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकर 24 प्रतिमाएं हैं। एक सिंहासन में शिवंदर युगंधर बाहु सुबाहु आदि जो वर्तमान में विदेश क्षेत्र में ये तीर्थंकर आज विद्यमान है, उनके समोसरण विद्यमान है। ये विद्यमान तीर्थंकर देहमान तीर्थंकर इनकी तीर्थ प्रतिमाएं विराजमान है एक सिंहासन में। पुनश्च 5 धर्म क्षेत्र के 5 धर्म क्षेत्र की 5 प्रतिमाएं, 5 एरावत क्षेत्र की 5 प्रतिमाएं एवं और क्षेत्र के प्रतिमाएं ऐसे 16 दिन प्रतिमाएं और हैं। ऐसे कुल मिलाकर के 458 अकृष्ण मंदिर, उनकी 458 प्रतिमाएं, 8 से 21 देवभवन की प्रतिमाएं, एक सिंहासन में 108 दिन प्रतिमाएं, 170 समोसरणों की 680 दिन प्रतिमाएं, 24 की संतरों के 24 दिन प्रतिमाएं और 20 की संतरों के 20 दिन प्रतिमाएं, पुनः 16 दिन प्रतिमाएं। ऐसी कुल 2127 दिन प्रतिमाएं यहाँ विराजमान है। और भी 2127 दिन प्रतिमाएं तो जब 13 दिन की परिक्रमा प्रतिष्ठा संपन्न हुई है तो उसे विराजमान की गई। वर्तमान में यहाँ नवदेवता की प्रतिमा, विधिनायक भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा आदि और भी विराजमान हो गई है। आपको सरस्वती लक्ष्मी की प्रतिमा भी दिख रही है यहाँ, देखकर आपने अभी अभिषेक देखा है। इनके मस्तक पर भगवान विराजमान है। ये जय सरस्वती और लक्ष्मी, ये सरस्वती द्वादशांग रूप से निर्मित है। ये कोई महिला कोई नहीं है, द्वादशांग रूप से निर्मित। इस प्रकार से आपने आज 13 दीप के भगवंतों का अभिषेक देखा है और भगवान ऋषभदेव जिनकी प्रतिमा मांगी के विराजमान है और उसी पाषाण से वहाँ के जो पाषाण खंड से उपलब्ध वैसे ही एक भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा उनका रोजाव अभिषेक देख रहे हैं। जय जिंदर का भी उनका अभिषेक देखते हैं। ऐसे ऋषभदेव अच्छे कार्य ऋषभदेव विराजमान है। तो भक्तात्माओं, जिन प्रतिमाओं की वंदन का फल सहज ही पद्म पुराण के आधार से हम चिंतन करें। पद्म पुराण में जो लिखा हुआ है कि जब मंदिर जाने का भाव करते हैं तो 2 उपवास का फल, आगे गमन करते ही 4 उपवास का आदि उपवास बढ़ते बढ़ते मंदिर में पहुंचते ही प्रदक्षिणा करते ही 1 लाख उपवास का फल, और जब भगवान का स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं तो अनंत उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। ये पद्म पुराण में वर्णित है, केवल प्रलोभन नहीं है। यह एक विशेषता है। पुण्य के फल की गणना, संख्या, माप आचार्यों ने जो बताया है, अनेक भगवंतों के वंदना से दर्शन से कितना पुण्य प्राप्त होता है, ये वर्णन आचार्यों की वाणी में है। हम और आवाज भाग्यशाली हैं जो हमारे भारत में आज लगभग 10,000 से अधिक जिन मंदिर है, तीर्थ है, उन पर जिन मंदिर है। आज जम्मू परिसर में ही 18 जिन मंदिर है, उनके दर्शन कर करके पुण्य संचित कर रहे हैं। वर्तमान में वैश्विक महामारी के निमित्त से कई एक स्थानों पर मंदिर बंद है अथवा लॉकडाउन के निमित्त से आप लोग दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं, अपने अपने घर के परिसर में ही रह रहे हैं। ऐसे बहुत से लोगों के सूचनाएं आती हैं कि हम लोगों के दर्शन का नियम है, क्या करें, कितने हम उपवास कर सकते हैं, हम लोग करें क्या। परिस्थिति ऐसी नाजुक, ऐसी, एक आपातकालीन स्थिति
सामने है। अध्यात्म शासन की आज्ञा केवल आपके हित के लिए कि आप लोग सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये आपको कि जहान है तो जहान है, सुरक्षित रहे इसीलिए बंधन लगाया गया है। तो अध्यात्माओं जो भी है भारत चैनल के माध्यम से, दिलवाणी चैनल के माध्यम से, इन धार्मिक चैनलों के माध्यम से आप भगवंतों का दर्शन करके, तीर्थों का दर्शन करके, वंदन करके पुण्य तो संचित कर ही रहे हैं। भले साक्षात दर्शन का पुण्य न प्राप्त हो, लेकिन बहुत कुछ असंख्यात गुना पुण्य बंद तो हो ही रहा है। प्रजात्माओं ये हमारा और आपका जो परोक्ष का भी भगवंतों का दर्शन है, ये निष्फल नहीं है, सफल है। तो इस प्रकार से यहाँ जम्बूद्वीप परिसर में जो 13 द्वीप की रचना है, ये 13 द्वीप की रचना बंदरों की जिनालय की रचना, बंदरों के जैन भूगोल पृथ्वी पर आगम के परिप्रेक्ष्य में तिलोपन्नति तिलोसार के आधार से यहाँ साकार दिख रहा है। प्रथम सुमेरु पर्वत का निर्माण, पुनः से जम्बूद्वीप, तृतीय चरण में 13 द्वीप की रचना और चतुर्थ चरण में यहाँ बना है 3 लोक की रचना। तो भव्यात्मा ये जैन भूगोल की रचना जैन ग्रंथों के आधार से निर्मित शास्त्रीय हमें और आपको उसके दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। अपना हमारा आपका पुण्य है। इन भगवंतों का दर्शन आदि करके हम पुण्य लाभ प्राप्त करते रहे। अभी शारदा पक्ष में बराबर जेठ महीने में, जेठ शुद्धि एकम से लेकर के आषाढ़ कृष्ण द्वितीया तक 16 दिन तक आप गासांग वाणी रूप सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। बहुत से लोग व्रती कर रहे हैं। सरस्वती गासांग वाणी सरस्वती की आराधना, श्रुत की आराधना है, श्रुत की आराधना है, शास्त्र की आराधना है। आप देव शास्त्र की पूजा भी करते हैं। नव देवताओं की पूजा में भी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु देवधर्म और जिनागम, ये जिनागम 7वें देवता के रूप में प्रतिष्ठित, पुनः जिन चैत्य यानी जिन प्रतिमाएं और चैत्यालय यानी जिन मंदिर, इन नव देवताओं का वंदन श्री गौतम स्वामी ने चैत्य भक्ति में बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है। उन्होंने कहा है अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय तथा साधुभ्यः सर्व जगत वंदेभ्यो नमो सर्वत्र सर्वेभ्यः। ये गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, चैत्य भक्ति का श्लोक। पुनः आगे के श्लोक में कहा है इति पंच महापुरुषाः प्रणता सिद्ध धर्म वचन चैत्यानि चैत्यालयाश्च विविनां दिशंत बोधिं बुद्ध जनेष्ठा। इस प्रकार से नौ देवताओं को नमन किया है और उसी में उन्होंने अकृतानि कृतानि च प्रमेय दुर्मत हेतुत्वं सुमंदिरेषु वंजावत पूतानि वंदे सती विवाणी जगत त्रयं। अकृत यानी अकृत्रिम और कृत्रिम जितनी जिन प्रतिमाएं हैं तीनों लोगों में विराजमान, जो देवों के द्वारा पूज्य हैं, उनमें हम नमन करते हैं कि गौतम स्वामी ने उन्हें नमस्कार किया है। तो अध्यात्माओं हम और आप इन वर्तमान में आकृति जिन मंदिरों के दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सकते। यद्यपि सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप में ही है, लेकिन हमसे और आपसे लगभग 20 करोड़ मील की दूरी पर विदेश क्षेत्र में बीचों बीच में है। विद्याधर अथवा रिद्धिधारी मुनि आदि जाकर दर्शन करते रहते थे। हम और आप कर्म भूमि मनुष्य आज वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो कृत्रिम यहाँ पंचमेरु में विराजमान 80 प्रतिमाएं आदि, उनके दर्शन करके और 13 द्वीप की रचना के दर्शन करके और भी जिन मंदिरों के जिन प्रतिमाओं का वंदन दर्शन करके हम और आप पुण्य संपादित करते रहे। मनुष्य जन्म की सार्थकता, मनुष्य जन्म की सफलता मानव जीवन में गारस्थ अवस्था में दानव पूजा मुखो सावे धर्मो न साव्या तेन बिना। सावक धर्म में दान और पूजा दो ही मुख्य है और मुनियों के लिए ध्यान अध्ययन प्रधान है। उसमें भी जो मुनियों के लिए, मुनि आरिकाओं के लिए प्रकार देव वंदना है, तो मुख्य रूप से जिन मंदिर में करने का विधान। तो इसलिए जिन मंदिर के दर्शन का चारण रिद्धिधारी मुनि भी जिन जिन घर बंद नठम च आकृति कृत्रिम जिन प्रतिभाओं की वंदना के लिए चारण रिद्धि का उपयोग करके
आकाश मार्ग से विचरण करते वंदन करने जाया करते थे। तो जब चारण तिहारी मुनि भी वंदन करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, तो हम और आप तो साधारण साधु, उनके लिए तो दिन वंदन का। आचार्य श्री शांत महाराज ने कहा था, हमारे सामने चर्चा हुई थी कुंदागिरी में सन 1955 में, कि कभी भी हमने गृहस्थ जीवन में लेकर के आज तक बिना भगवान का दर्शन के, बिना आपसे देखे कभी आहार नहीं किया, भोजन नहीं किया। आचार्य श्री वीर जी महाराज को मैंने साक्षात देखा है, प्रतिदिन अवश्य देखते थे, और उनके मुख से भी सुना है कि हमने अपने जीवन में बिना भगवान के दर्शन के, अवश्य देखे बगैर कभी भी आहार नहीं किया है। तो ये आचार्य संसार की परंपरा, आदि जो परंपराएं हैं, और साधु भी आज दर्शन और वंदन करते हैं, अवश्य देखते हैं। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान में अखंड अक्षर परंपरा चली आ रही है, जीवंत रहे, इसी भावना के साथ यहाँ विराजमान श्री आचार्य प्रसन्न जी महाराज और पीयूष जी महाराज उनको नमन करते हुए, नमस्ते करते हुए आप सब आत्माओं के लिए बहुत 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 मंगलाचरण, बहुत बहुत मंगलाचरण। अब परम पूज्य आचार्य प्रसन्न सागर महाराज का जैसे देश के नाम प्रतिदिन संदेश, उद्बोधन और अपने मार्मिक प्रवचन प्राप्त होते हैं, ऐसे ही आचार्य श्री विराजमान हो चुके हैं। 2-3 घंटे की लगातार भगवान की भक्ति स्वयं करते हैं, श्रावकों से कराते हैं। तो हमारे बीच में विराजमान है आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज का मंगल उद्बोधन सभी लोग प्राप्त करें। जय बोलो आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। अभी आप प्राप्त है कि इस पावन बेला में सुन रहे थे भारत गौरव सर्वोच्च साध्वी प्रमुख गणनी आर्यका ज्ञानमती माता जी की मुखार बिंद से प्रातः का स्वाध्याय आपका हो गया, और निश्चित उनके मुखार से जो भी निकलता है वो स्वाध्याय नुमा ही निकलता है, परमात्मा की वाणी ही निकलती है, गुरु का गुणानुवाद ही निकलता है। अभी उन्होंने कितनी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सन 65 से आज तक, 55 से 65 से आज तक गुरुमुख से सुना है, चाहे चिकमर्ती गुरुदेव ने कभी बिन दर्शन किए आहार में नहीं निकले। वीर सागर महाराज साहब बिना दर्शन किए आहार में नहीं जाते थे। हमारी उस परंपरा को हम देखें, और निश्चित ये सत्य है कि परमात्मा का दर्शन पुण्य से मिलता है, परमात्मा का दर्शन सौभाग्य से मिलता है, परमात्मा का अवलोकन साथ पुण्य से ही होता है। पुण्य पाप क्या है? घर के पास मंदिर है, जाने का मन नहीं करता है, पाप हो जाए। घर के पास मंदिर है, मंदिर जाने का मन ही नहीं करता है, पाप हो जाए। घर से मंदिर बहुत दूर है, बार बार जाने का मन करता है, साथ ही पुण्य का उदय है। और मैं देखता हूं माता जी इस उम्र के पड़ाव में भी सुबह देखो तो 13 दीप मंदिर में आ जाती है, मध्याह्न में देखो तो समोसण के पास पहुंच जाते हैं, दोपहर में देखो तो विशालतम भव्य बड़ा मंदिर भगवान शांतिनाथ चरणों में जाके बैठ जाते हैं, उनका कमरे में मन नहीं लगता है। जब देखो यहाँ स्वामी जी बोलते माता जी आप यहीं बैठ जाओ, नहीं, ये मनुष्य जीवन मिला है, जितना पुण्य कमाओ, जितना विशुद्धि बढ़ाओ, यही सब मेरे साथ जाएगी। कमरा मेरे साथ नहीं जाएगा, परमात्मा मेरे साथ जाएगा। उनकी भावनाएं, उनकी बातें, उनका चिंतन, उनका मंथन संपूर्ण समाज और देश राष्ट्र के लिए हितकारी है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो वो हैं जो जीने के लिए खा रहे हैं, और दूसरे वो हैं जो खाने के लिए जी रहे हैं। जो खाने के लिए जी रहा है वो उठते ही खाना शुरू करता है और देर रात तक खाता ही रहता है। सुबह से लेकर के देर रात तक ठूस ठूस के गले यहां तक खाता है, और फिर रात भर आवाज करता है और सुबह चला जाता है। और संत 24 घंटे में एक बार खाते हैं। परसों माता जी ने केस लॉन्च किया, वो
उपवास था और मुझे लग रहा था माता जी इस उम्र में उपवास कितना कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। आज महाराज साहब, पीयूष सारा जी महाराज साहब ने उपवास किया, चेहरा क्या चमक रहा है, वो मुस्कुराहट देखो, आपकी मुस्कुराहट एकदम अलग ही देखेगी। और वाकई में संत का श्रृंगार केसुंच ही है। संत का श्रृंगार लिपस्टिक पाउडर क्रीम नहीं है, संत का श्रृंगार है केसुंच स्नान, अदंत धावन, पद विहार, स्तुति भोजन, समता, सामायिक प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, त्याग, ये संत के श्रृंगार हैं। तुमको सजना हो तो तुम ब्यूटी पार्लर जाते हो, 10-20 हजार रुपए खर्च करके आ जाते हो। ये संत सन्यास को 8-9 साल हो रहे हैं, स्नान नहीं किया, फिर भी शरीर देखो क्या चमक रहा है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, साबुन से यदि गोरे होते, स्वामी जी, यदि व्यक्ति साबुन से, शैम्पू से गोरा हुआ होता तो वेस्ट इंडीज वाले कितने गोरे हो गए होते। इसका मतलब व्यक्ति साबुन से गोरा नहीं होता है। आदमी विशुद्धि से, मन अच्छा है तो व्यक्ति गोरा है, और मन खराब है तो गोरा व्यक्ति भी काला है। कबीर ने कहा है, कोयला धोया दूध से निकला इतना सार, कोयला धोया दूध से निकला इतना सार, कोयला तो उजला नहीं, दूध गया बेकार। अब बचपन से रोज नहा रहे तो आपने लगा साबुन के ढेर खत्म कर दिए, तब भी तुम आज तक काले से गोरे नहीं हो पाए। ये संत देखो रोज तप बढ़ रहा है। माता जी का चेहरा देखो, जैसे माता जी ब्यूटी पार्लर से अभी निकल के आई है। उनकी ब्यूटी तुम्हारी ब्यूटी से लाख गुना बहुत अच्छी है। वो चेहरे की ब्यूटी, वो चेहरे की मुस्कुराहट, वो भीतर की प्रसन्नता ही चेहरे की ब्यूटी बनती है। तो ऊपर से हंसते हो और भीतर से खांसते हो। अब तुम्हें हंसने के लिए जोर लगाना पड़ता कि यार कैसे हंसो कैसे हंसो। यहाँ मुस्कुराहट सहज में निकलती है, यहाँ का आनंद सहज में निकलता है। यही कारण कि लोग दूर दूर से यहाँ पर सिर्फ माता जी की मुस्कुराहट देखने के लिए आते हैं। माता जी मुस्कुरा देती हैं तो उनका आना जाना सफल सार्थक हो जाता है। संत भक्त को क्या दे सकता है? मुस्कुराहट के अलावा, प्रेम के अलावा, आनंद के अलावा। निवेदन आपसे कर रहा हूं, 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो खाने के लिए जी रहे हैं, और ध्यान कितना ही खा लो, कितना ही खा लो, कुछ भी खा लो, पर एक पेट भरने वाला नहीं है। बचपन से तुमने खा खा के बड़े बड़े गोदाम खाली कर दिए, पर आज तक तुम्हारा छोटा सा पेट नहीं भर पाया। बबली दी, बचपन से खा खा करके व्यक्तियों ने बड़े बड़े गोदाम खाली कर दिए, पी पी के पानी टैंकर खाली कर दिए, तक आज ना आज तक प्यास बुझ पाई, तो ना तुम्हारा छोटा सा पेट भर पाया। क्योंकि उस परमात्मा ने 2 दिए हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग। और संसार में ध्यान रखना, जो परमात्मा देता है ना वो वापस ले लेता है। आप हवा लेते हैं, श्वास के माध्यम से छोड़ देते हैं। आप हवा को लो, वो रोक के रखो, आपकी हवा निकल जाएगी। श्वास लेते हो तुरंत छोड़ देते हो, ज्यादा रोक भी नहीं सकते। आप पानी पीते हो, वह मूत्र बन के निकल जाता है। आप भोजन खाते हैं, वह मल बन के निकल जाता है। भोजन खाओ, सोचना क्या कॉस्टली भोजन खाया है, ड्राई फ्रूट्स खाए, काजू किशमिश पिस्ता बादाम, आप तो बच जाओ ही नहीं, कौन नुकसान करे। बच्चों खा सकते हो पर उसको रोक नहीं सकते हो। खाना बुरा नहीं, खाओ। भोजन पुण्य से मिलता है, भोजन पुण्य से मिलता है। 56 पकवान साथ से पुण्य से मिलता है। यदि भोजन मिले और तुम परमात्मा को याद ना करो तो वह भोजन पाप बन जाएगा। भोजन मिले और तुम परमात्मा को याद ना कर पाओ, 24 घंटे परमात्मा के दर्शन के लिए ना पहुंच पाओ, तो मान के चलो कि तुम्हारा भोजन पाप बन रहा है। देखो ना, साधु संत 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं।
और हंस करके दिन में 24, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर हंस के चल लेते हैं। संत 24 घंटे में एक बार खाते, एक बार पानी पीते हैं और हंस करके 20-30 किलोमीटर चल लेते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। और तुम 24 घंटे खाने के बाद घर से मंदिर तक चल के नहीं जा पाते हो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, आगे नहीं बोलना। निवेदन आपसे कर रहा हूं, माता जी ने कहा कि मंदिर के दर्शन से पाप, जन्म जन्मों के पाप कटते हैं। परमात्मा के दर्शन से दुर्भाग्य का नाश होता है, परमात्मा के दर्शन से दुर्गतियों का निवारण होता है, परमात्मा के दर्शन से अशुभ कर्म कटते हैं और शुभ कर्म का आश्रय होता है। निवेदन कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, यदि तुम खाने के लिए जी रहे हो तो तुम में और जानवर में कोई अंतर नहीं है, और यदि जीने के लिए खा रहे हो तो तुम्हारी दिशा ठीक है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, कह रहा हूं, जीवन में पुण्य पाप का खेल अद्भुत है, पुण्य की महिमा अद्भुत है। जिंदगी में पुण्य है तो चेहरे पर मुस्कुराहट है, पुण्य है तो माला सम्मान है, पुण्य है तो 56 पकवान है, पुण्य है तो परमात्मा का मंदिर दूर हो गए भी पास है, और पुण्य है तो पूरा परिवार तुमसे प्रसन्न है। तो पुण्य नहीं है तो अपने भी तुम्हारे पराए से लगेंगे, पुण्य नहीं है तो खुले दरवाजे मंदिर के बंद हो जाएंगे, और पुण्य नहीं है तो 56 पकवान भी तुम खा नहीं पाओगे। देखो बड़े बड़े धनपतियों को जब वो भोजन करने बैठते हैं तो उबली लौकी की सब्जी, दाल का पानी और रोटी की ऊपर की परत बिन घी की। सेठ जी का भोजन देखो तो बीमार पड़ जाए सामने वाला आदमी, ये सेठ जी खा रहे कि नौकर खा रही है। निश्चित जिंदगी में सब पाप करना, पर भोजन का अपमान कभी मत करना। और जो लोग भोजन को झूठा छोड़ के जाते हैं उनको उबली लौकी, दाल का पानी और रोटी की परत खाने को मिलती है। सेठ जिसके पास हजारों नौकर काम कर रहे हैं और उसका भोजन देखो तो गरीबों से बेकार भोजन है, और सेठ की नौकर देखो रसमलाई खा रही है, गुलाब जामुन रस निचोड़ के खा रहा है, इडली डोसा सावर सूंघ के खा रहा है, और सेठ देखो तो बीमारियों का भोजन कर रहा है। इसका मतलब जो भोजन का सम्मान करते हैं जिंदगी में उनको अंतिम समय तक 56 पकवान का सौभाग्य मिलता है। अभी कहा ना, भोजन भी पुण्य से मिलता है, तो जो भोजन पुण्य से मिल रहा है उस भोजन को पाप में तब्दील मत होने देना। निवेदन कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, पुण्य करो, शुभ कर्म करो, पुण्य करो, शुभ कर्म करो, जो देता है अतुल संपदा। सदा डरो तुम उन पापों से जिसका फल है आपद विपदा। वाल न बाका कर सके कोई जिसका पुण्य सहाई होई। पुण्यात्मा को क्षति पहुंचावे दिखता न माई का लाल कोई। सुदर्शन के पुण्य ने सूली को बना दिया था सिंहासन। सुदर्शन के पुण्य ने सूली को बना दिया था सिंहासन। सुदर्शन के पुण्य ने सूली को बना दिया था सिंहासन। सती सीता के पुण्य ने अग्नि को बना दिया था जल में कमलासन। हनुमान गिरे नभ से शिला हो गई चूर चूर। शिशु प्रदोन को ढक दिया था शिला तले। शिला हिल रही थी जैसे हिल रहा हो पावन प्रेत खजूर। सती सोमा के हाथ लगाते नागिन हो गई फूलों की माला। महावीर के दर्शन मात्र से अमर हो गई चंदन वाला। विशल्या के गंधोदक से दूर हुई थी लक्ष्मण शक्ति। चंद्रगुप्त के पुण्य प्रताप से देवों ने की थी वन में भक्ति। तो पुण्यात्मा के आगमन से जंगल में मंगल हो जाता है। पतझड़ कर रहा हो प्रवास जहां मधुमास वहां छा जाता है। और आप कहोगे कैसे, यूं समझो जैसे एक एक लाइन पर चिंतन चाहूंगा। जिंदा बैठे हो ताली बजाना, अधमरे हो हाथ हिलाना, और पूरे हो अनमोल न करना। निवेदन कर रहा हूं, आप कहोगे कैसे, यूं समझो जैसे ऊंट की अच्छी चाल नहीं होती, ऊंट की अच्छी चाल नहीं होती, गधे की ससुराल नहीं होती।
होती, स्वर्ग में हड़ताल नहीं होती, नरक में अस्पताल नहीं होती, कोयल कौआ कभी गोरे नहीं होते, नपुंसक कभी छोरे नहीं होते, महाराज कभी नाराज नहीं होते, जो नाराज वो महाराज नहीं होते, सुमेरु को कोई उखाड़ नहीं सकता, पापी को नरक से कोई निकाल नहीं सकता, और पुण्यात्मा का कोई कभी बिगाड़ नहीं सकता। पुण्य से लगाए तू लगन, एक पल मन कर तू अरहत का भजन। तो जिंदगी में 24 घंटे तुम क्या करते हो मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का समय उस परमात्मा के लिए निकालना है। माता जी ने भी कितनी प्यारी बात कही, तेरा दीप माता जी ने उसे कागज पे बना के दिया था स्वामी जी को। चंद्रमती माता जी, ये नक्शा बहुत सुंदर है। उन्होंने स्वामी जी से कहा और स्वामी जी ने उसको अंदर स्वर्ण में बना दिया। माता जी का सिर्फ संकेत चाहिए कि माता जी आप इशारा तो करो, हम पूरा पहाड़ उठा के ले आएंगे। और वाकई में कम समय में, कम दिनों में, इतने कम समय में, इतने कम दिनों में जो आपने तेरा दीप की रचना कर दी है, रचना भी हो गई, प्रतिष्ठा भी हो गई। भगवान 2127 भगवान, कितने सारे भगवान। एक प्रतिमा के दर्शन करने से लाखों लाखों उपवास का फल मिलता है। और जब व्यक्ति उस तेरा दीप मंदिर के भीतर 2127 प्रतिमा की वंदना करेगा, कितना पुण्य का शिखर उसके पास होगा। निवेदन कर रहा हूं, अभी आप घर में बैठे हो, जो बैठे हैं उनको आशीर्वाद, जो सुन रहे हैं उनको आशीर्वाद, और जो सो रहे हैं कुंभ की नींद में उनको उठने का आशीर्वाद कि राजा बाबू जल्दी उठो, सुबह का स्वाध्याय सुनो, महाराज जी की वाणी सुनो और भगवान का दर्शन का लाभ लो, फिर 23 घंटे सोते रहो। 6 से 7 उठ के बैठ जाओ और 7 के बाद ऐसे सो कि दूसरे दिन उठो। निवेदन करो, ये पुण्य का समय है, सौभाग्य का समय है। और कल फिर तुम्हारे द्वार पर कल रविवार है, तो कल रविवार है, कल रविवार है। और रविवार का मतलब पुण्य कमाने का दिन, रविवार का मतलब सौभाग्य, भाग्य को सौभाग्य में तब्दील करने का दिन। रविवार का मतलब है अपने पाप को पुण्य में तब्दील करने का दिन। और जो लोग सुन रहे हैं घर में बैठ के कैसे पुण्य कमाना है, ऐसे पुण्य कमाओ। वहां से घर के यहाँ फोन लगाओ, स्वामी जी मेरे बेटे की ओर से अभिषेक करवा देना, विदान करवा। कौन सी लाखों की राशि है, स्वामी जी बहुत सस्ते हैं। यदि वही मैं करवाता, हालांकि मैं कम नहीं करता, भले कम हो तो, लेकिन स्वामी जी का मन है। स्वामी जी बोलते महाराज मेरी भूख पैसे की नहीं है, मेरी भूख है कि घर घर कैसे पुण्य के द्वार पहुंच जाए, पुण्य के द्वार कैसे खुल जाए। निवेदन कर रहा हूं, रोज 200-500 नाम आते हैं। निवेदन कर, मुझे नाम की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो तुम्हारी पुण्य की आवश्यकता है। और ध्यान रखना, क्षेत्रों पर, तीर्थंकर की जन्मभूमि पर, ज्ञान कल्याण भूमियों पर वही व्यक्ति पुण्य का लाभ ले सकता है जिसका पुण्य जोर मारेगा। पापियों को भली वस्तु का जोग नहीं मिलता है। निवेदन कर रहा हूं, इन पंक्तियों के साथ समाप्त कर रहा हूं। रहने दे मुझको अपनी चरणों की धूल बनकर, आएगा वक्त वो भी महकूंगा फूल बनकर। जो नहीं तुझे गवारा तो द्वार से हटा दे। ओ मुक्ति जाने वाले कोई रास्ता बता दे, वो कहाँ से लाऊं जो पापी को मिटा दे। तो भोजन पुण्य से मिलता है, और भोजन में यदि पुण्य हो रहा है वह भोजन परमात्मा का प्रसाद है, अन्यथा गोबर है। बोलो महावीर भगवान की जय। सभी के पुण्यवर्धन की बात करते हैं आचार्य श्री, और स्वयं में पुण्य के पुंज भी बन रहे हैं, क्योंकि रोज रोज उपवास ही करते रहते हैं। देखो 2 महीने से हैं और मुश्किल से 25 दिन आहार किया होगा। कल भी उपवास था, आज भी उपवास।
और मुनि श्री पीयूष सागर महाराज जी ने केशलुंचन किया। तो ये तपस्या की भूमि पर महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, आप लोगों के पुण्य को जागृत कर रहे हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे 6 से 7 बजे तक उठो, बाकी 23 घंटे सो जाओ। और महाराज जी फिर खाना क्या खाएंगे बेचारे, खाना सब क्या होगा उनके घर का, तो खा के सोएंगे। तो ऐसे ही पुण्य का उपार्जन वास्तव में तो संत जन करते हैं और अपने पुण्य का कमीशन आप लोगों को भी देने के लिए तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि आपको बार बार जगाने का जो उपक्रम करते हैं संत ही करते हैं। घर के लोग तो सुलाने का उपक्रम करते हैं, सो नहीं पाए तो कंपोज की गोलियां दी जाती हैं, लेकिन आपको संत हृदय से जगाने का जो प्रयत्न करता है वही संतों की विशेषता होती है। ऐसे संत अनेक स्थानों पर अपने अपने प्रवचन तो देते ही हैं, लेकिन हस्तिनापुर में इन 2 संघों के कारण पूज्य आचार्य श्री के और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी सबके पुण्य को वृद्धिंगत करने में लगे हैं। आप सब लोग कोरोना वैश्विक महामारी को समापन करने के लिए, उसे दूर करने के लिए गीत की पंक्तियां गाएंगी। हम करें प्रभु गुणगान कोरोना भागेगा, हम करें प्रभु गुणगान कोरोना भागेगा, भागेगा वही भागेगा, भागेगा वही भागेगा, सब करो प्रभु गुणगान कोरोना भागेगा, सब करो प्रभु गुणगान कोरोना भागेगा। और कल आपको महावीर मंदिर में कल्प वृक्ष भगवान महावीर के समक्ष मनोकामना सिद्धि विधान करना है। प्रभु वीर की महिमा निराली, कोई जाए यहाँ से न खाली, प्रभु वीर की महिमा निराली, कोई जाए यहाँ से न खाली, तो इनकी भक्ति करके देख ले, यह कल्प वृक्ष महावीरा, यह कल्प वृक्ष महावीरा, तू खाली आके झोली भर ले, तू खाली आके झोली भर ले। कल्प वृक्ष भगवान महावीर जो वर्षों से ज्ञानमती माता जी की और तमाम भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, इसीलिए आज पूरा हस्तिनापुर दुनिया के अंदर चमक रहा है। तो अपनी आत्मा की भी चमक को वृद्धिगत करने के लिए आप सबको कल 6 बजे से भगवान कल्प वृक्ष महावीर के समक्ष उपस्थित होना है मनोकामना सिद्धि विधान को करने के लिए। जो बोलो महावीर भगवान की महाराज जी, हमें आपसे कुछ निवेदन करना है। ऐसा है कि जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल।